अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में पसमानदा मुस्लिम समाज ने की एक प्रेस वार्ता। ये डालते हैं एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां पर पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने दिया है बड़ा बयान कि किस तरह से पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं का करेंगे समाधान। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय मौजूद हैं हम पसमानदा मुस्लिम समाज की एक प्रेस वार्ता हुई, जहां पर पसमानदा मुस्लिमों को हक के बारे में बात की गई। जहां इस वार्ता के पीछे मेन उद्देश्य क्या रहा, आज हमारे साथ पूर्व मंत्री अनीस जी हैं। अनीस जी से मैं जानूंगी, सर आज जो प्रेस वार्ता हुई है इसका मेन उद्देश्य क्या रहा, साथ ही हमें ये बताइए पसमानदा मुस्लिम समाज जो पिछड़ा वर्ग है और क्या मांगे हैं और किस तरह से आज प्रेस वार्ता में आपने किन मुद्दों को रखा। देखिए, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि पसमानदा एक फारसी लफ्ज़ है। इसका मतलब हुआ कि सबसे पिछड़ा हुआ, जो लोग छूटे हुए लोग हैं, पिछड़ गए, जो देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ सके, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो गए, सरकारी नौकरियों में पीछे रह गए, आर्थिक स्थिति उनकी खराब रही, समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला, इस तरीके से जो छूट गए वो पसमानदा है, फारसी लफ्ज़ है। रही बात ये पसमानदा मुस्लिम समाज की, हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज का संगठन बना करके बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश सहित लगभग 8 राज्यों में संगठन को पूरी तरह से विस्तारित करके काम कर रहे हैं। आज ये काम करते करते हम लोगों ने तमाम राजनीतिक दलों में अपनी बात रखी। 2007 में बहन कुमारी मायावती जी से भी मिल करके हम लोगों ने पसमानदा तबके की बात की थी और 2007 से 12 तक उनकी सरकार चली। उन्होंने किसी घोषणा पत्र में, ना लोकसभा के ना विधानसभा के चुनाव में पसमानदा के लिए कुछ भी नहीं रखा उन्होंने, और 5 साल सरकार बीत गई, कुछ नहीं किया पिछड़े मुसलमानों के लिए। अगले मुसलमानों को सब कुछ मिलता रहा और हम 85% पिछड़े मुसलमान, और हमारी भागीदारी शासन, सत्ता, सरकार सभी क्षेत्रों में केवल 5%। हम 85% मुसलमान, हमारी भागीदारी 5%, और वो 15% जो अपर कास्ट के मुसलमान हैं उनको 95% भागीदारी। तो इन राजनीतिक दलों की मंशा साफ नहीं है, ये पसमानदा मुसलमानों को देना नहीं चाहते। तो बहन जी ने भी वही काम किया। फिर हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद जताई कि शायद ये हमारे लिए कुछ करेंगे। इन्होंने पढ़ा हमारे तमाम शर्तों को, कहा ठीक है हम करेंगे। और 2012 में उन्होंने हम लोगों को जोड़ करके पूरे प्रदेश में स्टार प्रचारक बना करके पूरे प्रदेश में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से प्रचार कराया। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2012 में। उसके बाद उन्होंने जो वायदा किया था उसको भी वो नज़रअंदाज करते रहे। 5 साल बीत गए, उन्होंने पसमानदा के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मेरा मतलब यह है कि पसमानदा मुस्लिम समाज का वोट तो हर पार्टी चाहती है, लेकिन उसके हक अधिकार के, उसके फलाह बहबूदी के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि शासन, सत्ता, सरकार में हमारे भागीदारी होनी चाहिए। जो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग, जिनके पुश्तैनी रोजगार उनके हाथों से छीन चुके हैं, मशीनीकरण युग में पूंजीपतियों के हाथ में चले गए हैं, तो सरकार को उनके लिए भी कुछ न कुछ योजना बना करके उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए था। जो उस वक्त तत्कालीन सरकारें थीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस वजह से हम और पिछड़ते चले गए। तो आज हम लोगों ने जो काम किया, इस काम की जो चर्चा या काम की धमक शायद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची कि एक पसमानदा मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और उनको पिछले लोकसभा और विधानसभा में 8 से 10% वोट भी मिला। तो उन्होंने अपना सर्वे कराया होगा कि मुसलमानों ने हमको वोट क्यों दिया। तो अब सर्वे में आया कि ये वंचित समाज के लोग हैं और पढ़े लिखे कम लोग हैं, इनमें तालीम की कमी है, ये पसमानदा पिछड़े लोग हैं। इन लोगों ने जो उस सरकार ने जो थोड़ी बहुत सुविधाएं दी थी, राशन की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे आयुष्मान इलाज की बात हो, और चाहे वो उज्ज्वला गैस की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, इस तरीके से जो उनकी योजनाओं कुछ लोगों को लाभ मिला, तो उन लोगों ने लाभ पा करके उनको वोट दिया। तो शायद प्रधानमंत्री जी को लगा हो कि अगर हम इस पसमानदा तबके के लोगों के लिए, अगर हम उनके फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे तो ये समाज देश की मुख्यधारा से जुड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में
ये बात कही कि पसमानदा मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो वंचित समाज है, और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि इनके बीच में पैठ बनाने की ज़रूरत है, इनके बीच में जाने की ज़रूरत है, इनके बीच में इनके लिए काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग भी देश की मुख्यधारा से जुड़ सके और देश का विकास हो। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 2014 से शुरू हो गया था और आज 22 चल रहा है। आपको नहीं लगता है पसमानदा के इस मुद्दे को उठाए हुए काफ़ी समय हो गया और अभी तक उन्होंने सिर्फ उठाया ही है, कुछ इसका कोई ऐसा भी माध्यम नहीं निकला, या कुछ ऐसा मैं कहूँगी कुछ ऐसा भी मुद्दा उन्होंने उठाया लेकिन कहीं ना अधूरा है? आपको अब समय आ गया है, कार्यकाल दूसरा तीसरा शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी 2024 का चुनाव भी आ जाएगा, तो कब आवाज़ उठाएंगे, कब होगा ये? देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज के हित के लिए, उनके उत्थान के लिए फिक्रमंदी दिखाई है, तो उनके लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा, जो सरकारी कार्य योजना उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इससे पहले उनके इस वक्तव्य का स्वागत किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हमने आज एक प्रस्ताव हम लोगों ने बनाया, परसों हमारी मीटिंग 19 तारीख को हुई, उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हाँ, ये केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी ये समस्याएं, ये मांगे हैं और हम ये प्रस्ताव उनको भेजेंगे। अगर वो सच में पसमानदा मुस्लिम समाज के हित की बात कर रहे हैं, देश में तरक्की चाहते हैं कि पसमानदा ये दस्तकार तबका भी आगे बढ़ जाए, तो उनका स्वागत हम करते हैं और हमारे ये प्रस्ताव को पढ़ करके और इस पे काम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश का पसमानदा मुस्लिम समाज देश की तरक्की में जुड़ जाएगा और देश में तमाम ऐसे काम करेंगे, क्योंकि हमारे लोग बड़े कारीगर दस्तकार तबका लोग हैं, बहुत से काम देश को दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से बना करके। मायावती से लेके अखिलेश से लेके मोदी जी तक अभी तक आप कहीं ना कहीं इस समाज को लेकर कार्य करना चाहते हैं, इनके बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामयाबी हाथ लगी, तो कभी मन में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? एक्चुअली इन पार्टियों को लगता है कि हम भाजपा के डर दिखा करके मुस्लिम वोट हम हासिल कर लेते हैं। तो मैं एक शेर पढ़ दूँ कि इन पार्टियों का ऐसे ही है, मिले जो मोतियों का ढेर दरिया के किनारे पर, तो सतह को छोड़ गहरे में उतरना कौन चाहेगा। जब इन लोगों को भाजपा के दहशत मुसलमानों के दिल में भर करके और पूरा वोट मिल जाता है, तो इन मुसलमानों के लिए काम करके वोट लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए अब मुसलमान जाग गया। 2022 के चुनाव ने बहुत उनको हिदायतें दी है, बहुत समझ गया है कि हम ऐसे तो बर्बाद होते चले जाएंगे। तो इसलिए अब मुसलमान भी चाहता है कि हमारे लिए ये लोग कुछ कर नहीं सकते, केवल बोलते हैं। रही बात ये कि ये आपने जैसा सवाल उठाया कि पार्टियां ये भागीदारी निश्चित क्यों नहीं करती। हम 85% पसमानदा मुसलमान हैं, आप हमारे समाज से ना तो संगठन भागीदारी दोगे 5%, 85% 5% और उनको 90-95%, तो ये तो नाइंसाफ़ी पार्टियां करती हैं ना, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में है कि सब मुसलमान के नाम से वोट देते हैं। लेकिन ये पसमानदा समाज ये साबित किया 2022 के चुनाव में कि हम उन बड़े अपर कास्ट के मुसलमान प्रत्याशी जो सपक थे, उनको भी बहुत लोगों ने हराने का काम किया। उनके मन में एक ऐसी चीज़ आ रही थी कि जब इनको हम बनाते रहेंगे तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, और जब इनको हराएंगे तो राजनीतिक दल जागेगा कि अब पसमानदा मुसलमान, इन जो बड़े मुसलमान पहले से हमारा वोट हथियाते रहे, इनके अब चक्कर में नहीं फंसेगा, तब हमें भागीदारी मिलेगी। इसका नतीजा आपने देखा, जिस तरीके से अभी आजमगढ़ का रामपुर का चुनाव हुआ, तो पसमानदा तबके के लोगों ने जिस तरीके से इनको इग्नोर किया, इससे सबक हासिल करनी चाहिए कि हमारे लोगों के अंदर उनके सीने में ज्वाला धधकने लगी, वो भी भागीदारी चाहते हैं और फ्रेश हिस्सेदारी ईमानदारी से चाहते हैं, और इनको देना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होते होते अगर सर कुछ नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति आपने तैयार की है, क्या करेंगे आप? देखिए, ये मूवमेंट है, हमारा आंदोलन है। आंदोलन का कोई ये मियाद नहीं कि हमारा 5 साल का है, हम 5 साल में करेंगे, नहीं तो कुछ करेंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने लोगों को संगठित करते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे, जगाते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जैसे वो मेहनत का नतीजा है कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी पसमानदा की बात करते हैं। जिन पार्टियों के साथ मैंने 5-5 साल तक खोया, उन लोगों ने अपनी ज़बान पर कभी पसमानदा शब्द नहीं। आज प्रधानमंत्री जी अगर पसमानदा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे काम की धमक है।
तो इस तरीके से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से काम करते हैं तो देश में तरक्की होगी। अगर नहीं करते हैं, केवल अगर ये केवल जुमलेबाजी है, तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आंदोलन आगे तक चलता रहेगा और ये आंदोलन एक दिन रंग ज़रूर लाएगा। और सर, अगर हम आज के समाज की बात करें और आज जो समय चल रहा है, जो कुछ राजनीतिक पार्टियां आपसी भाई बहनों को, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही हैं और उनके ये नहीं देख रही कि उनका भविष्य क्या है, उनके लिए क्या कर, ये नहीं देखकर बस आपस में लड़ा रही, उनके लिए क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहते हैं आम जनता से कि ये राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए, अब चुनाव बड़े निचले स्तर पे चला गया है। अब लोग खून खराबा करके वोट चाहते हैं, फर्जी मुकदमे फंसा करके वोट चाहते हैं, फर्जी जांच करा करके, तरह तरह हथकंडे अपना करके वोट लेना चाहते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब जो देश में बसी हुई है, ये गांधी जी का देश है, भगत जी का देश है। इसमें बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी है। अशफाकुल्ला खां साहब थे, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग थे। तो देश के अंदर जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही तो इस तरह बातें तो नहीं थी। और आज भी गांव-गांव में और जहाँ हम लोग भी रहते हैं ऐसे, वहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियाँ अपने वोट बैंक के लिए आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ा करके और अपना निजी फ़ायदा चाहती हैं वो। तो इस देश की जनता समझदार है और आज भी मुसलमान छोड़ करके इन सब बातों को सबसे ज़्यादा हिंदू समाज में विरोध हो रहा है कि देश में ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, अमन चैन होना चाहिए, भाईचारा बनना चाहिए। ये हमारे साथ थे पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी, और उन्होंने जैसे कहा कि इस समय हो या फिर आने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाई और आने वाले समय तक उठाते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने इस समय जो माहौल चल रहा है देश का, उस पर विषय में बात की कि ये सच है कि मुस्लिम समाज, हिंदू भी चाहता है कि अमन शांति रहे, क्योंकि हम भाईचारे के साथ रहते हैं और हम एक साथ कई फेस्टिवल मनाते हैं। और ये जो लड़ाई कर रहे हैं, जो झगड़ा कर रहे हैं, वो कहीं राजनीतिक पार्टी का अपना हथकंडा होता है जब भी चुनाव पास आता है। लेकिन हम चाहते हैं चाहे पिछड़ा वर्ग हो, कोई वर्ग हो, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। सभी मुसलमान पार्टी हो, चाहे हिंदू पार्टी हो, चाहे सभी भाईचारा एक साथ बना रहे। और आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स